सीकर निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के सतरंगी सप्ताह के तहत शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी के निर्देश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शहर के डाक बंगले में बजरंग कांटा तक दिव्यांग जनों की जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से अधिकाधिक मतदान करने का संदेश दिया गया। इस दौरान दिव्यांग जनों ने ट्राईसाइकिल स्कूटी रैली के माध्यम से आमजन को निर्भीक और स्वतंत्र होकर मतदान करने की अपील भी की। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान जागरूकता के लिए सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज 13 अप्रैल को दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष आयोजन, जिसमें हमारे जो दिव्यांगजन है, ब्लाइंड है, इन सब मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसकी कलर थीम ग्रीन और हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम। टोंक जिले में एक गांव में पिछले 10 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते गुस्साए ग्रामीणों ने तय किया है कि मतदान नहीं करेंगे। यहां के समस्त ग्रामवासियों ने एक राय होकर मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है और किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि को गांव में नहीं घुसने की चेतावनी दी है। फटवा जाते हैं। हमारे मेंबर पंचायत में आता है, तेरा काम ये करवा दूंगा, तो हमारे गांव में कुछ काम नहीं हुआ। हमारे रोड में गांव के चौ तरफ आकर के और देखी जाओ इस गांव की स्थिति, कहीं भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। चौमासा के अंदर बच्चा बच्ची और गरफोटा ले लेकर रोड पर मेलता है, जब वो विकास फटवा जाते हैं। तो हमारे जो भी हमारे अधिकारी आते हैं, काम करवा दिया तुम्हारा हो जाएगा, और 20-20, 30-30 लाख रुपए उठा के खा जाता है। मौका पे आके देखा जाए, हमारा गांव में कोई विकास का काम नहीं हुआ। और मैंने कई बार कलेक्टर साहब को जन सुनवाई के अंदर और दूसरी बार गांव के पूरे इकट्ठे होकर के गाड़ियां ले लेकर के जनसभा में जाकर के वहां भी मैंने रिपोर्ट दी है, जिसमें हमारे गांव में कुछ पैसे पास हुए। उन पैसों में से हमारे 4 लाख और कुछ रुपए लगाए, उनका भी कोई काम नहीं है। अलवर में बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से 3 जनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। घटना की सूचना पर बगड़ तिराहा थानाधिकारी उमाशंकर मैजाप्ते मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मृतकों के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। गंभीर हालत में युवक अरमान दीन को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिवसीय गणगौर पर्व के चलते कस्बे में शुक्रवार को ओम प्रकाश नंदवाना के निवास से ईसर गणगौर की सवारी सहित करीब 3 दर्जन झांकियां उमराव घोड़े पर निकले। सवारी मेन बाजार से होते हुए पोस्ट ऑफिस के पास बालाजी की बगीची में पहुंची। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में नेता उनके समर्थक भी पीछे नहीं है। पहले चरण के मतदान से पहले राजस्थान में चुनावी प्रचार चरम पर है। आम जनता के मन में मोदी के प्रति दीवानगी के चलते एक परिवार ने लोकसभा चुनाव से पहले घर में हो रही शादी के कार्ड पर कुछ ऐसा लिखा जो चर्चा का विषय बना। परिवार में होने वाली शादी के कार्ड पर पीएम मोदी की फोटो के साथ अब की बार 400 पार का नारा लिखवाया गया। के बाद राज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। जय श्री राम। हमारे घर में 19 अप्रैल को हमने शादी समारोह के कार्ड पर श्री राम मंदिर के साथ मोदी जी की फोटो प्रकाशित की है और इस बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, यह 2 स्लोगन दिए हैं। और आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे परिवार के सदस्यों ने निर्णय लिया था
बस जिस दिन भी लोकसभा का चुनाव होगा उस दिन परिवार के एक सदस्य की शादी जरूर करेंगे। और इसी को लेकर कार्ड पर आदरणीय मोदी जी की और श्री राम मंदिर जी की फोटो छपाई हमने। हम देश के हित के लिए अहम निर्णय और कार्य से बेहद प्रभावित हैं। मेरी भावना मोदी जी से प्रेरित है। मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमको अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर दिया है। हमारी वर्षों पुरानी तपस्या पूर्ण हुई। ऐसे में मोदी जी में हमारे लिए भगवान श्री राम दिखते हैं। भरतपुर में नवरात्र के चौथे दिन एसके फाउंडेशन की तरफ से रणजीत नगर में चुनरी मनोरथ यात्रा निकाली गई। फाउंडेशन की संस्थापक संगीता शर्मा ने बताया कि नवरात्रों में माता की चुनरी चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। माता को चुनरी चढ़ाने से माता प्रसन्न होती है। वहीं फाउंडेशन की संस्थापक कविता गोयल ने बताया कि हमने 21 मीटर की चुनरी रणजीत नगर स्थित काली मंदिर में चढ़ाई, जिसमें कि रणजीत नगर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चैत्र नवरात्रों के चौथे दिन रंजीत नगर कॉलोनी में चुनरी मनोरथ यात्रा निकाली गई, जो कि एसके फाउंडेशन की तरफ से रखी गई थी। इस यात्रा का शुभारंभ पूर्व सांसद रामस्वरूप कोहली जी की धर्मपत्नी श्रीमती आशा कोहली द्वारा किया गया। यह चुनरी मनोरथ यात्रा रंजीत नगर की सभी कॉलोनियों में से होती हुई अंत में काली माता मंदिर पहुंची। यात्रा का बीच बीच में दौसा मेडिकल कॉलेज में विश्व स्वास्थ्य दिवस समारोह पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राचार्य के तौर पर सफल कार्यकाल होने पर स्थानीय स्टाफ और अन्य लोगों ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर क्या डॉक्टर्स की जगह ले सकता है एआई, इस विषय पर जमकर बहस हुई। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता एसएमएस अस्पताल की वरिष्ठ डॉक्टर मोनिका राठौड़ थी। कोटा में शहरी मतदाताओं को मताधिकार के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक शाम लोकतंत्र के नाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन चंबल रिवर फ्रंट पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने मतदाताओं को शपथ दिलाई। विभिन्न संस्थाओं की ओर से लोक कलाओं। अजमेर शहर के पाल बिचला स्थित सेंट मैरी चर्च में शनिवार दोपहर को अचानक आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक चर्च की छत व चर्च का फर्नीचर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। जानकारी देते हुए विपिन बेंसिल ने बताया कि शहर के सबसे पुराने चर्च में से एक पाल बिचला स्थित सेंट मैरी चर्च में आग की सूचना मिली। क्राइसिस का पाल बिचला का ये जो चर्च है, सेंट मेरीज चर्च है, इंग्लिश वर्शिप यहाँ पर होती है और बहुत प्राचीन चर्च यहाँ पर है। आज जब पता चला कि कोई वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा था, उससे कोई इसमें आग पकड़ ली और आगजनी हो गई और उससे पूरे के पूरे चर्च को नुकसान हुआ है। आई एम रियली मूव्ड। मेरे पास भी मैं निशब्द हूँ, मैं प्रचार में था, चुनाव के बाद से भागता हूँ, यहाँ पर आया हूँ। आई एम रियली मूव्ड। भरतपुर में जन जन के आराध्य भगवान राम की विशाल शोभा यात्रा 17 अप्रैल को निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष अतिथि व वरिष्ठ समाजसेवी कौशलेश शर्मा के नेतृत्व में पोस्टर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभुदयाल कटारा रहे। विशिष्ट अतिथि पवन पाराशर रहे। शाहपुरा शहर की चमना बावड़ी के पीछे एक बाड़े में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग से बाड़े में रखा 1 लाख से अधिक का खाखला जलकर राख हो गया। यह खाखला किसान रतन तेली ने एक दिन पहले ही यहां रखा था। लोगों ने पहले तो टैंकर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। बाद में जहाजपुर से पहुंची दमकल की गाड़ी ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी भी मौके पर पहुंचे। जयपुर के दौलतपुरा इलाके के लक्ष्मीनारायणपुरा गांव में भामाशाहों की सोच ने स्कूल की तस्वीर बदल दी। 2 भामाशाहों ने मिलकर स्कूल में करीब 13 लाख रुपए की लागत से 2 कक्षा कक्षों का निर्माण करवाकर लोकार्पण किया। लक्ष्मीनारायणपुरा गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष की कमी थी। भामाशाह लालचंद चौधरी और कैलाश सैनी ने इस कार्य में योगदान दिया। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक विजेंद्र शर्मा ने भी भामाशाह लालचंद चौधरी और कैलाश सैनी का स्वागत सम्मान किया।
मेरे विद्यालय में भामाशाह परिवारों द्वारा, जिसमें कि एक श्री लालचंद जी चौधरी, कैलाश जी चौधरी परिवार द्वारा, और दूसरा परिवार है श्रीमती डगली देवी जी, कैलाश जी सैनी जी, मिथुन जी, और इनके परिवार द्वारा 2 कमरे विद्यालय को भेंट किए गए हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से दोनों परिवारों को तहे दिल से धन्यवाद और उनका आभार करता हूं।